दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में खिला कमल, टीपू नहीं बन पाए सुल्तान, बीजेपी के बढ़त के 10 कारण। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कई महीनों से जारी सियासी जंग का नतीजा अब आपकी आंखों के सामने है। सपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी यूपी में भाजपा का परचम फिर से लहरा रहा है और इस नतीजे से ये साफ हो गया है कि यूपी में वाकई डबल इंजन की सरकार को लोगों ने पसंद किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की जोड़ी के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। भाजपा की इस जीत के पीछे कई ऐसी चीजें हैं जो इन 5 सालों में विरोधियों की हर कोशिश पर भारी पड़ी और आपको बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा और सीएम योगी की जीत के पीछे बड़े कारण क्या है। दोस्तों, सबसे पहला बड़ा कारण है कानून व्यवस्था और अपराधियों पर शिकंजा। जी हां दोस्तों, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री पद पर आए थे तब तय हो गया था कि इस राज्य से गुंडागर्दी को खत्म किया जाएगा और देखते ही देखते कई अपराधियों का एनकाउंटर होता चला गया और इसी बीच यूपी की कानून व्यवस्था इस कदर मजबूत हुई कि छोटे मोटे अपराध का ग्राफ अपने आप ही नीचे जाने लगा और आज की तारीख में यूपी में हफ्ता वसूली, माफियाओं का इलाका, दबंगई, लूट, डकैती, फिरौती जैसे अपराध नगण्य हो गए हैं और यहां तक कि यूपी के कई दुर्दांत माफिया एनकाउंटर में मारे गए हैं। इनमें मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे, राजेश टोंटा बड़े नाम शामिल हैं। इसी के साथ अगर दूसरा कारण आप देखेंगे तो वो है कि समाजवादी पार्टी की धूमिल छवि। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का किसी से मुकाबला था तो समाजवादी पार्टी से मुकाबला था, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी छवि को सुधारने में पूरी तरह से फेल रही। 2014 में जब अखिलेश यादव की सरकार गिरी तो चुनावी विशेषज्ञों ने यही कहा था कि कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलना ही सपा के लिए घातक साबित हुआ है और इस क्षेत्र में भाजपा बिल्कुल नहीं चुकी। सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार कानून को लेकर कभी नरम नहीं पड़ी और वहीं सपा की बात करें तो पार्टी को पढ़े लिखे समाज में बिल्कुल जगह नहीं मिली। वहीं दोस्तों, तीसरा कारण है मोदी लहर अब भी जारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। यूपी में भाजपा की जीत का ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। चुनाव के कुछ महीनों से पहले ही पीएम मोदी ने यूपी के लिए कमर कस ली थी और उन्होंने यूपी के कई जिलों में रैलियां की। उनकी रैली में लाखों की संख्या में उमड़े लोगों ने जाहिर कर दिया था कि मोदी अब भी हिट हैं। इसी के साथ यूपी में वही विकास की बयार और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश में बिछा सड़कों का जाल, हमेशा किसानों के हित में रहे योगी सरकार और योगी सरकार में लोगों को मिला आवास, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे भाजपा को ये प्रचंड जीत मिली है। माफिया राज पर योगी सरकार का जो बुलडोजर चला वो बुलडोजर भी इस पूरे चुनाव में प्रतीक बन गया भाजपा की जीत का और अब जब भाजपा जीत गई है तो बुलडोजर लेकर के कार्यकर्ता निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी का बुलडोजर सर्विस के लिए गया हुआ था, अब जब योगी सरकार वापस आ गई है तो माफियाओं के घर इस बुलडोजर से ढाए जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड, अब तक कोई सीएम ऐसा नहीं कर पाया था। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के साथ ही योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आएंगे और उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले यूपी के कई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी ने पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ साल 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे और वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दो दोस्तों कि एक और मिथक जुड़ा हुआ था नोएडा से जुड़ा हुआ, जो कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आ जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। इस मिथक को भी तोड़ने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने और वो नोएडा भी गए और प्रचंड बहुमत से जीत भी दर्ज की और नोएडा से पंकज सिंह भी आगे चल रहे हैं, जीत रहे हैं बल्कि। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, रवि किशन का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और सामने आ रहे रुझान को देखते हुए बीजेपी आगे चल रही है, जिसके बाद से बीजेपी
सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सभी कार्यकर्ता जश्न भी मना रहे हैं। और इसी बीच गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ बा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी, एक्शन में अजीत डोभाल। हिंद महासागर में भारत बना रहा है नया क्वाड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के बाद हिंद महासागर पर नजरें गड़ाए बैठे चीनी ड्रैगन को भारत ने चौतरफा घेरने की तैयारी तेज कर दी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया ताकि समुद्री आतंकवाद समेत साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। अजीत डोभाल ने अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर के कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में मॉरिशियस को भी शामिल कर लिया है। माना जा रहा है कि भारत इसके जरिए हिंद महासागर में नया क्वाड बना रहा है। मालदीव के उच्चायोग ने एक ट्वीट करके बताया कि डोभाल ने हिंद महासागर के जरिए जुड़े देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया और इससे सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। मालदीव में हो रहे 2 दिन में इस सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशल्स के NSA और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, कि पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर इमरान खान की सरकार है खतरे में और कोई और नहीं, अमेरिका गिरा सकती है इमरान खान की सरकार, जिसके बाद बौखला गए हैं इमरान खान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की इमरान खान नियाजी सरकार के अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान के विपक्षी दल ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पेश कर दिया है और सरकार को बचाने के लिए अब इमरान खान के पास कुछ ही घंटे बचे हैं। विपक्षी घेराबंदी से घबराए इमरान खान अब एक तरफ अपने सहयोगियों को मनाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, तो उनका दावा है कि विदेशी ताकतें उनकी सरकार को गिराना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा होने नहीं दूंगा। विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव के बाद इमरान खान लगातार अपनी सरकार बचाने में ही जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव से इमरान खान की पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है और यही वजह है कि इमरान खान और उनके सहयोगी हर संभव प्रयास करने में जुट गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नाटो हमें रोकना चाहता है और यही है नाटो का असली मकसद, देंगे मुंह तोड़ जवाब। रूस ने फिर दिखाए अपने तेवर। जी हाँ दोस्तों, युद्ध विराम को लेकर 3 दौर की बातचीत के बावजूद भी रूस के तेवर नरम नहीं हो रहे हैं और बुधवार को नाटो के खिलाफ रूस का बयान सामने आया है। रूस ने कहा कि नाटो का असली मकसद हमें रोकना है और साथ ही रूस सरकार ने चेतावनी दी है कि हम नाटो को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दावा किया है कि पूर्वी हिस्से में नाटो की सेना जमा हो रही है। वहीं रूस ने नाटो के इस कदम को भड़काऊ बताया है। बता दें कि रूस का ये बयान तब सामने आया जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्पष्ट कह दिया कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता की मांग नहीं करेगा। बताते चलें कि रूस को इस बात का डर था कि अगर नाटो की सेना यूक्रेन तक आ गई तो फिर वहां से मॉस्को भी ज़्यादा दूर नहीं है। रूस की मांगों के बारे में जेलेंस्की ने कहा कि वो बातचीत करने को तैयार है। जेलेंस्की ने कहा कि वो केवल सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 2 प्रांत पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है। रूस ने इसको लेकर दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, रूस खुद एक सूडो रिपब्लिक देश है, हालांकि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने के लिए वो तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब खत्म हो जाएगा यूक्रेन में भारत का निकासी अभियान, वापस लौटेंगी सरकारी टीमें। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को यूक्रेन में भारत का निकासी अभियान खत्म हो जाएगा और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, जिसके तहत विशेष फ्लाइट से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से सरकारी टीमों की वापसी शुरू करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और शाम तक ऑपरेशन गंगा के तहत अंतिम उड़ान संचालित होगी। फरवरी में रूस यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के बाद से सरकार ने लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों को निकाला है, जिनमें से अधिकांश छात्र शामिल हैं और सूमी में फंसे लगभग 700 छात्रों का अंतिम जत्था पश्चिमी यूक्रेन के रास्ते में है और उनके पहुंचने के बाद एक आखिरी फ्लाइट भारत के लिए उड़ान भरेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तरी सेना कमांडर ने राजौरी और पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा का किया दौरा।
बढ़ाया सैनिकों का हौसला। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी और पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन का दौरा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी, भीमबर गली और पूंछ सेक्टर के विभिन्न अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। नियंत्रण रेखा पर फील्ड कमांडरों द्वारा सेना कमांडर को सुरक्षा स्थिति से अवगत कराया गया और उन्होंने क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण इलाके और मौसम की स्थिति के बावजूद रक्षा बुनियादी ढांचे के विकास और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी रैंकों के साथ बातचीत की और उभरते खतरे के मैट्रिक्स के प्रति व्यावसायिकता और परिचालन प्रतिक्रिया की सराहना की। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।